डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में दोबारा क्यों भड़का डॉक्टर्स का गुस्सा? डॉक्टरों की नाराजगी इस बात पर है कि जब जांच के बीच में अस्पताल पर भीड़ हमला कर सकती है तो फिर वो सुरक्षित कैसे रहेंगे? इसी बीच आईएमए ने भी कल एक दिन के लिए काम बंद रखने का आह्वान किया है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बाद सरकार के एक्शन से डॉक्टरों का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था कि 14 अगस्त की रात में आरजीकर अस्पताल में होने वाले उपद्रव के बाद डॉक्टरों का गुस्सा फिर से भड़क गया है। जूनियर डॉक्टर्स ने पूरे देश में अपना विरोध तेज कर दिया है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन में अस्पताल के दूसरे स्टाफ भी शामिल हो गए हैं। आज मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा की मांग को लेकर नर्सिंग स्टाफ भी धरने पर शामिल हुआ। वहीं दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पताल एम्स, सफदरजंग और आरएमएल में भी जूनियर डॉक्टर का प्रदर्शन जारी रहा। मुंबई से लेकर तिरुवनंतपुरम तक और भोपाल से लेकर हैदराबाद तक नाराज डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की गई। वहीं डॉक्टर के साथ बर्बरता बरतने वाले दरिंदों के लिए फांसी की मांग भी की गई। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक तरफ डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी ओर पुलिस का सख्त पहरा है। 14 अगस्त की रात इस अस्पताल में असामाजिक तत्वों ने जिस तरह की अराजकता पैदा की, उसके बाद से डॉक्टर्स के साथ साथ अस्पताल के दूसरे स्टाफ भी भड़क गए हैं। आज हड़ताली डॉक्टर्स के समर्थन में नर्सिंग स्टाफ भी कॉलेज परिसर में धरने पर बैठ गया। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज सेंटर से जुड़ चुके हैं, जहाँ की जूनियर डॉक्टर्स इंटर्न्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस हो उस विक्टिम के लिए जिसके साथ रेप, गैंग रेप और मर्डर हुआ है। आरजीकर अस्पताल हमारी माँ है, हम डरे हुए नहीं हैं। ये स्लोगनियरिंग इस समय स्टूडेंट्स कर रहे हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, यहाँ के जो वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ के तक के सफाई कर्मचारी भी अस्पताल के, वो भी इस धरने में जुड़ चुके हैं। एम्स, सफदरजंग और आरएमएल में जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद रखा। आरजीकर अस्पताल में उपद्रवियों के हमले के बाद इनका गुस्सा भड़क गया है और वो अब बगैर सुरक्षा के ठोस आश्वासन के अपनी हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं हैं। इनकी मांग है कि डॉक्टर हत्याकांड की निष्पक्ष जांच हो, आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, केंद्रीय हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, देश के अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए और डॉक्टर्स, खासकर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कुछ आप लोगों की मांगे हैं? देखिए, हम लोग पहले दिन से ही 5 दिन हो गया हमारे स्ट्राइक का, और हमने पहले दिन से ही बता रखा है कि हमें जो विक्टिम है उनके लिए जस्टिस चाहिए और हमें एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए कि ये दोबारा ना हो। आपने 14 तारीख की रात में ही देखा कि इतना पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा की जाए, जो हेल्थ केयर वर्कर्स उनकी सुरक्षा की जाए। उसके बावजूद 1000 लोगों की मॉब आकर के अस्पताल में हमला कर देती। तो इसीलिए हम लोग खड़े हुए हैं कि जब हम प्रोटेस्ट करते टाइम ही ये हो जा रहा है तो बाद में क्या होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर के बाहर आप पहुंचे, यहाँ क्या आप मांग लेकर के पहुंचे? देखिए, यही मांग लेकर के पहुंचे हैं जो हम अपने अपने अस्पतालों से ले रहे थे, जो शायद आवाज यहाँ तक पहुंच नहीं रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा करीब आ जाते हैं मंत्रालय के और उनको बताने की कोशिश करते हैं। मुंबई में भी नाराज जूनियर डॉक्टर सड़कों पर उतरे और इंसाफ की मांग की। उनका कहना था कि जब अस्पताल में ही डॉक्टर सुरक्षित नहीं होंगे तो कहां होंगे। मुंबई के नायर अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ। वहीं तिरुवनंतपुरम में भी डॉक्टरों ने विरोध मार्च निकाला और कहा कि कोलकाता का मामला केवल डॉक्टर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये मामला महिला सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। इस वक्त हम तिरुवनंतपुरम में हूँ, जहाँ पे डॉक्टर्स एक प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स जो तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज, रीजनल कैंसर सेंटर और श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट की डॉक्टर्स है, उनका प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसमें रेसिडेंट डॉक्टर्स, पीजी, यूजी, डेंटल कॉलेज स्टूडेंट्स सब लोग हैं। भोपाल में भी डॉक्टर्स के बीच नाराजगी देखी गई। यहाँ के हमीदिया अस्पताल और
गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने कोलकाता की घटना के विरोध में मार्च निकाला। यहां के एम्स में भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश के करीब 3000 डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने की वजह से यहां के अस्पतालों में ओपीडी सर्विसेज बाधित हो गई। देश भर में डॉक्टरों के बीच गुस्से का माहौल है। भोपाल एम्स के डॉक्टर तो लगातार हड़ताल पे थे ही, अब मध्य प्रदेश के जो तमाम जूनियर डॉक्टर्स हैं सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में जो सेवाएं दे रहे हैं, वो भी आज से हड़ताल पे चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी समर्थन किया है और उनके समर्थन में कल सुबह से 24 घंटे तक काम बंद करने का फैसला किया है। कोलकाता से स्नेहा मोरदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।